तो दोस्तों 20 दिसंबर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 20 दिसंबर के बाद जो ठंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा असहनीय होती है दोस्तों। लेकिन हमारे जो प्लांट्स का सीज़न है वो एक तरह से पूरी तरह से आ जाता है। तो हमारी सर्दियां दोस्तों कंप्लीटली आ चुकी हैं एक तरह से। और अलग अलग फूल दोस्तों इसी सर्दी की वजह से खिलने ही वाले हैं। हमारे सभी फूलों में प्लांट्स में फूल लग जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केमी फ्रॉम राइट स्केल्स विद केमी चैनल से, और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ही चैनल राइट स्केल्स विद केमी पर। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं फूलों की तो हमें सबसे पहले विंटर सीज़न याद आता है। और इसमें ढेर सारे देखिए पेंसी, इम्पेशंस, पिटूनिया और ना जाने कितने ही अनगिनत फूल खिलते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे क्रिसेंथेमम के प्लांट्स भी होते हैं। क्रिसेंथेमम तो बहुत लद लद के खिलते हैं दोस्तों, सभी के गार्डन्स की शोभा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बात कर लेते हैं हमारे डेलिया प्लांट की। अगर डेलिया प्लांट में दोस्तों आपकी बर्ड्स काफ़ी दिन से बनी हुई हैं और वो खिल नहीं रही हैं, या फिर दोस्तों आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियों में कोई दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो में दोस्तों आज आपकी सारी ही क्वेरीज मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो डेलिया का प्लांट होता है हमारा गमले और ज़मीन दोनों में बड़े ही आसानी से आराम से लग जाता है। अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो आपको फ्लावरिंग बहुत ओवरलोडेड देखने को मिलती है, और अगर आप लोग इसे गमले में लगा रहे हैं तो आप लोगों को इसे अच्छा न्यूट्रिशन देना होगा, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी हैवी फीडर होता है। और दोस्तों जब आप इसकी सीडलिंग या सैम्पलिंग लगाते हैं तो अगर आप इसकी पिंचिंग कर देते हैं, तो पिंचिंग करने से हमारा दोस्तों जो प्लांट है वो प्लांट ढेर सारी कलियां बनाता है। प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो उनका साइज़ थोड़ा छोटा ज़रूर हो जाता है देखिए दोस्तों, लेकिन इतना छोटा भी नहीं होता। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा फ्लावर मेरे पूरे हाथ को कवर कर रहा है, तो इतना छोटा भी नहीं होता फ्लावर, लेकिन थोड़ा छोटा हो जाता है अगर आप लोग पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग करने से दोस्तों हमारे ढेर सारे हेड्स बनते हैं प्लांट में और ढेर सारी कलियां आती हैं। वहीं अगर आप प्लांट को लगा छोड़ दें और पिंचिंग ना करें तो हमारा सिंगल फ्लावर आता है दोस्तों। सिंगल फ्लावर आप लोगों को जो मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। आई थिंक दोस्तों उसका जो आपका रेडियस रहेगा वही अपने आप में कम से कम दोस्तों 15 टू 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो आप उसका डायामीटर सोच सकते हैं। मतलब अगर मैं आप लोगों को एक दोस्तों ज़्यादा रेडियस के हिसाब से ना बताऊं, तो आप लोग ये जो गमला देख रहे हैं इतना बड़ा भी फ्लावर आपका हो सकता है। इसका पूरा आप लोग गोल देख सकते हैं, ये इस तरह का डायामीटर पूरा इतना बड़ा फ्लावर भी आपका उसमें आ सकता है। सो गाइस आप लोगों को सिर्फ करना क्या होता है, अब वो आप पे डिपेंड करेगा। या तो अगर आप पिंचिंग कर देंगे तो आप लोगों की ढेर सारी कलियां बन जाएंगी और आपके हैंड साइज फ्लावर्स उसमें आने लगेंगे। पिंचिंग नहीं करते हैं, अगर आप लोगों को बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स चाहिए तो आप लोग दोस्तों सिंपल एक फ्लावर उसमें आने दीजिए और पिंचिंग मत कीजिए, और उसमें फर्टिलाइज़र केयर उस प्लांट की वैसे ही कीजिए। अगर आप लोग सैम्पलिंग लाते हैं दोस्तों तो ये आपके हाथ में है कि आप लोग प्लांट में कितनी कलियां चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग नर्सरी से डायरेक्ट प्लांट बाय करके ला रहे हैं तो दोस्तों उसमें बिल्कुल भी फिर आप लोग अपने हिसाब से उसे ग्रोथ नहीं दे सकते, और आप लोगों का जो प्लांट है उसमें सिंगल फ्लावर ही आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 स्टेम्स निकल के 2-3 फ्लावर्स और आ जाएंगे। फिर आप उसे जब नीचे से कंप्लीट कट करेंगे तो फिर उसमें बुशीनेस आएगी। तो उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है दोस्तों। अगर आप लोग सैम्पलिंग लगाते हैं तो ये आपके हाथ में है कि आप कितनी कलियां प्लांट में लाना चाहते हैं। सेकेंडली चीज़ आती है दोस्तों, हमारा प्लांट ग्रोथ हो गई, कलियां नहीं बढ़ रही, तो कलियां अगर ना बढ़े तो आप लोग उसके अंदर फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड कीजिए दोस्तों। फर्टिलाइज़र अगर आप लोग उसके अंदर ऐड करेंगे तो आप लोगों का
प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगा। फर्टिलाइज़र में आप लोग क्या क्या डाल सकते हैं, या तो दोस्तों आप लोग ऑर्गेनिक की तरफ जाइए। ऑर्गेनिक में आप लोगों को दोस्तों बहुत सारे फर्टिलाइज़र देखने को मिलते हैं। आप लोगों को नीम खली पाउडर देखने को मिलता है मिट्टी में मिलाने के लिए, या फिर दोस्तों आप लोग इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, काऊ डंग मैन्योर डाल सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग इसके अंदर कई फर्टिलाइज़र बोन मील डाल सकते हैं, सीविड डाल सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की तरफ चलेंगे तो ऑर्गेनिक में काफ़ी कुछ आता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग केमिकल की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों पे इतना टाइम नहीं होता कि दोस्तों गुड़ाई कर पाएँ, मतलब इतना हम लोग क्योंकि इन सब जो ऑर्गेनिक में हम लोग करते हैं दोस्तों, इसमें मेहनत काफ़ी लगती है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र या सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं डाल पा रहे हैं तो आप लोग फिर केमिकल की तरफ जाइए। केमिकल फर्टिलाइज़र में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों इसमें, क्योंकि एनपीके इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं माना जाता अपने आप में दोस्तों। और उसके अंदर जो केमिकल्स रहते हैं वो दोस्तों प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों चीज़ें हमारी प्लांट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप केमिकल की तरफ जा रहे हैं, वैसे जाइएगा मत, तो एनपीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके का दोस्तों अगर आप लोगों का गमला 8 से 12 इंच के बीच है तो आप लोग उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हाफ स्पून एक दोस्तों मग में 1 लीटर का मग लीजिए या 1 लीटर वाटर लीजिए, उसके अंदर आप लोग हाफ स्पून या फिर 1/4 चम्मच भी मिला देंगे तो फिर दोस्तों आप लोग अपने प्लांट को इस तरह से केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं दोस्तों हमारे ऑर्गेनिक की, तो सरसों खली का हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए, या किचन वेस्ट को भिगो के बना लीजिए, या फिर गाइस आप लोग वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं जैसा अभी मैंने बताया। तो ये सब आप लोग इसके प्लांट को दे सकते हैं दोस्तों। जहाँ हम लोग ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं वहाँ एक चीज़ का खतरा हमारे प्लांट में और होता है। अक्सर करके दोस्तों जब आप लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका जो प्लांट है वो नीचे की पत्तियों में दोस्तों फंगस क्रिएट करेगा। जो आपकी सॉइल से टच हो रही हैं उन पत्तियों में फंगस क्रिएट होगी या चींटियाँ होंगी, तो उसके लिए भी आप लोगों को कुछ ना कुछ इलाज ज़रूर करना है। या तो दोस्तों आप लोग सिंपल इसके अंदर कोई किसी तरह की फंजीसाइड पाउडर डालिए, चाहे आप लोग साफ़ ले सकते हैं या बेबिस्टीन, जो आप चाहें वो। इन दोनों में से बेस्ट रहेगा कि आप लोग साफ़ लें, साफ़ पाउडर बेस्ट है। और अगर आप लोग दोनों नहीं लेना चाहते तो आप लोग हल्दी पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हल्दी पाउडर अपनी मिट्टी के ऊपर छिड़क कर उसके बाद उसमें गुड़ाई कर दीजिए दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट उपाय हैं हमारे इन फंगस और बैक्टीरिया को क्रिएट होने से रोकने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये फंगस करती क्या है, धीमे धीमे हमारे प्लांट को वीक बनाती है। एक तरह से जैसे जैसे हम लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है वैसे ही इन प्लांट्स का भी दोस्तों एक समझिए इम्यून सिस्टम है। और अगर वो वीक हो गया तो फिर आपकी पत्तियों में कीड़े आराम से लगेंगे। प्लांट में बिल्कुल भी शक्ति नहीं होगी कि वो अपने आप को क्योर कर सके किसी तरह से और कीड़ों को, पेस्ट को भगा सके। दोस्तों हमारे डेलिया के प्लान्स में ये सब पॉइंट्स का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही दोस्तों आप लोग एक एडिशनल चीज़ भी अपने प्लांट्स को देंगे जो कि है हमारे नीम ऑयल का स्प्रे। नीम ऑयल का स्प्रे दोस्तों आप लोगों को नियमित रूप से हर हफ्ते करना है। अगर आप लोगों ने हर हफ्ते नियमित रूप से स्प्रे नहीं किया तो आपका प्लांट दोस्तों ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को इन सब चीज़ों का, दोनों का ही विशेष ध्यान रखना है। और नेक्स्टली दोस्तों आती है हमारी सॉइल। अगर आप लोग सॉइल को पहले ही बेस्ट दोस्तों रखेंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिच सॉइल बनाएंगे, तो दोस्तों आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा, जल्दी ग्रोथ करेगा और बहुत हेल्दी ग्रोथ करेगा। अभी ही दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने यूनिवर्सल सॉइल पे बनाया है कि किस तरह से आप लोगों को बेस्ट रिच सॉइल बनानी है बिना ज़्यादा लागत के। तो दोस्तों यूनिवर्सल सॉइल अगर आप लोग बनाना सीख गए हैं तो हमारे जितने भी आपके प्लांट्स होंगे वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से आपको ग्रोथ देंगे, फ्लावरिंग देंगे, पत्तियाँ बहुत खूबसूरत हेल्दी रहेंगी। तो दोस्तों यही बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ
जब आप लोग सॉइल को बनाते हैं तो उसमें नीम खली पाउडर ज़रूर डालिए। नीम खली पाउडर से स्टार्टिंग में ही आपकी जो सॉइल मीडिया रहेगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, किसी भी तरह की फंगस उसमें नहीं लगेगी। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। साथ में दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी, आपके प्लांट का ड्रेनेज होल। अगर आपके पॉट का ड्रेनेज होल सही नहीं है तो आपकी हर कोशिश बेकार हो जाएगी। ये दोस्तों सबसे प्रायोरिटी पॉइंट है। इसको ज़रूर अपने दिमाग में बिठाइए कि आप लोगों को ड्रेनेज होल अपने गमले में बहुत अच्छे से देने हैं। अगर आप लोग ड्रेनेज होल नहीं दे पाते हैं तो कोई डिज़ाइनर गमला मत लाइए दोस्तों। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, कोई डिज़ाइनर गमला मत लाइए। बिल्कुल भी जो लाल पीले नीले ये सब मिलते हैं, इन्हें प्लास्टिक पॉट्स को मत लाइए। अगर आप लोगों को प्लास्टिक पॉट्स चाहिए तो आप नर्सरी पॉट्स लाइए। नर्सरी पॉट्स में आप लोगों को ढेर सारे होल मिलेंगे नीचे, और आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत सुंदर लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। कुछ लोग काला रंग होने की वजह से दोस्तों अपने नर्सरी पॉट्स नहीं लाते। अब देखिए, अगर काला रंग है तो आप लोग उस पर कुछ पेंट कीजिए, कुछ डिज़ाइन बनाइए दोस्तों, जिससे वो खूबसूरत लगे। और काले भी अपने आप में बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों। काले गमले भी अगर रखे होंगे तो वो अपने आप में बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि प्लांटर दोस्तों जितना भी खूबसूरत हो, अगर ऊपर फ्लावर नहीं खिला तो आपका प्लांटर भी बेकार है। फिर वो आप लोगों का सुंदर लग ही नहीं सकता। प्लांटर को सुंदर बनाता है प्लांट, उसका नाम ही प्लांटर है, वो एक प्लांट के लिए बना है। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग उसमें प्लांट को खिलाइए और नर्सरी पॉट्स लाइए। कई क्वेरीज मुझे आती हैं कि नर्सरी पॉट सुंदर नहीं लगते, लेकिन दोस्तों किसने कहा है कि वो सुंदर नहीं लगते? ब्लैक कलर के आप साथ में रख के तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और तब भी अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग उस पर एपेक्स का पेंट कर सकते हैं, कोई सा भी उस पेंट को कर लीजिए, वो पेंट नहीं छूटेगा। एपेक्स या दोस्तों आप लोग उसके ऊपर एशियन पेंट्स का कोई भी पेंट या नारोलैक, ठीक है दोस्तों, कोई सा भी आप लोग पेंट उसके ऊपर करके देखिए, वो नहीं छूटेगा। वाटरप्रूफ पेंट कीजिए और इस तरह से अपने गमलों को सुंदर बना लीजिए। सो गाइस, आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों नॉलेजेबल रहा होगा। टेरेस पे प्लास्टिक पॉट्स ही दोस्तों रखे जाते हैं, इसीलिए मैंने प्लास्टिक पॉट्स की बात की है। लेकिन अगर आप लोग सीमेंटेड पॉट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों की छत इतनी मजबूत है कि आप लोग सीमेंटेड पॉट्स रख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग क्ले पॉट्स रख सकते हैं, मिट्टी के गमले, तो ये इनसे भी ज़्यादा बेस्ट है। इसके जो दोस्तों होल होते हैं या फिर इसमें जो मिट्टी को सुखाने की शक्ति होती है वो प्लास्टिक पॉट से ज़्यादा होती है। तो ये प्लांटर्स भी आप लोग ले सकते हैं। ये सीमेंटेड है, देखिए, ये क्ले पॉट है और ये दोस्तों प्लास्टिक है। तीनों ही टाइप्स आपके सामने रखे हुए हैं, आप लोग इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉट्स में ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए, सीमेंटेड में आप लोग ध्यान रखिए लेते समय कि आप उसमें होल को और ज़्यादा गहरा और बड़ा करा लें। और दोस्तों जो आपका क्ले पॉट है उसमें भी सेम एज़ आप लोगों को नर्सरी वाले भैया होल को अच्छा बड़ा करके देंगे, तो आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो डू लाइक, डू कमेंट एंड ऑल्सो टू शेयर दिस वीडियो दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों का ये वीडियो फैलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में नॉलेज मिलेगी। और साथ में दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक से होता कुछ नहीं है, बट मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एक न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लाने के लिए। और अगर आप लोगों को चैनल पसंद आया है तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही प्रेस कीजिए द बेल आइकन, जिससे कि आप लोगों को न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और ऑल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।